भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज आपको उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही बड़ी खबर देने वाले हैं। आप सबको पता है कल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का जो है कार्यक्रम लगा हुआ था, और जिसके बारे में मैंने कल बताया था। तो आज बहुत से आर्टिकल हैं जो कि उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहे हैं, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख करके ही जाएं। अभी यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि खबर जागरण में 15 सितंबर को प्रकाशित की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया से है। इसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए तैयार होगा हलवा, बर्फी और खिचड़ी। तो यहां पर एक अपने आप में एक बड़ी खबर है। बताया ये जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए हलवा तैयार होगा, बर्फी तैयार होगी और खिचड़ी तैयार होगी। बता रहे हैं कि जाने कहां से होगी खाद्य सामग्री की आपूर्ति। तो खाद्य सामग्री की आपूर्ति के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये लागू होता है तो किसका क्या जिम्मेदारी होगा, बहुत सारी चीजें जाननी जरूरी हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए तैयार होगा हलवा, और यहां पर एक ये जो है प्रतीकात्मक तस्वीर दे दी गई है जागरण की तरफ से। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा आप सोच रहे हैं इसमें इतने काजू पड़े हुए हैं तो ऐसे ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक फोटो उन्होंने जो है यहां पर प्रतीक के तौर पर उन्होंने यहां पर प्रकाशित की है, बाकी ये कोई असली फोटो नहीं है, ये आप यहां पे ध्यान देना। तो ये जागरण की एक पोस्ट है जो कि 15 सितंबर को आप देख रहे हैं पब्लिश की गई है यूपी के लिए, और इसीलिए एक ये चर्चा का विषय बहुत ही ज्यादा हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई दिनों से लगातार ऑल इंडिया मांग उठा रहा है कि दोपहर के खाने पीने का या नाश्ते का बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए करे। लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से अभी तो फिलहाल कोई बयान या कोई सरकारी आदेश हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन यह देवरिया जिले का एक आर्टिकल है जो कि जागरण में प्रकाशित कर दिया गया। तो क्या इसका प्रावधान भी हो रहा है वहां पर, या फिर जो है न्यूज वाले, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वाले अपने मन से चीजों को छाप दे रहे हैं? फिलहाल के लिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देवरिया जिले में अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। जिले के उसरा बाजार में तैयार हो रहा टेक होम राशन प्लांट जल्द चालू हो जाएगा। इसके चालू होने से आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 6 माह से 3 साल के बच्चे इनको आटा और बेसन का हलवा, बर्फी, दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी पूरक पुष्टाहार के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को प्लांट के निरीक्षण के बाद यह जानकारी दी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नजर नहीं आती, क्योंकि इसमें आप जो देख रहे हैं बच्चों के लिए आटा, बेसन, हलवा, बर्फी, दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी, ये तो चीजें अलग हैं। ये तो आपका राशन के तौर पर एक राज्यों से आपने देखा भी था, सैंपल के रूप में जो आए थे, मैंने पैकेट भी दिखाए थे उसके। लेकिन उसका तात्पर्य इससे भाई कैसे लगा दिया न्यूज वालों ने। यहां पर तो ये बना करके प्रतीकात्मक जो फोटो दिखा रहे हैं वो तो एक जो है अपने आप घर में मान लीजिए एक तरह से बनाई हुई जो है वो खाद्य सामग्री हो गई। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं, तो ये इसमें उसमें अंतर है। अब वहां पर तो राशन के तौर पर दिया जा रहा है, अब लाभार्थी अपने घर में जाकर के वो तो बना पाएगा, ना कि आंगनबाड़ी बहनें उसको बना बना करके देंगी। अब देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हो रहा प्लांट का निर्माण, तो इनका यहां पर फोटो से और इनके इस आर्टिकल से काफी जो है यहां पर दूरी नजर आती है, बिल्कुल भी मैच नहीं करता, ये समझ लेना। इनका कहना है कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत टेक होम राशन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्लांट से प्रतिदिन 5 टन पूरक पुष्टाहार तैयार होगा, जिसकी आपूर्ति भलुवनी, बरहज, देवरिया सदर, रामपुरा, कारखाना ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए की जाएगी, और संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं के 20 स्वयं सहायता समूहों को सौंपी गई है। तुलसी एग्रो लिमिटेड कंपनी की तरफ से इन महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं वो हो गया सूखा राशन टाइप में, जो भी हलवा प्रीमिक्स वाला जो भी था, लड्डू वड्डू, बेसन, बर्फी, दुनियादारी का मैंने आपको फोटो दिखा रखी है, कुछ जो है शायद पिछले महीने ही दिखाया होगा, तो वो आपने देखा है। तो उस तरीके से मिलेगा, ना कि ये जैसे नाश्ते के तौर पर खिचड़ी बनाई जाए या खाने के तौर पर बनाई जाए, वैसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। ये यहां पर समझ लेना साफ शब्दों में, ये इन लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए जो है वहां पर खिचड़ी देखा तो उन्होंने खिचड़ी घरवाली बना करके एक तरह से तैयार करके फोटो प्रतीक के रूप में वहां पर दिखा दी।
अब प्लांट के लिए 300 स्वयं सहायता समूह ने दिए हैं रुपए। तो यहां पर आप देख रहे हैं टेक होम राशन प्लांट की स्थापना के लिए 300 स्वयं सहायता समूहों ने 30-30 हजार रुपए का योगदान दिया है। अब यहां पर एफसीआई की तरफ से रियायती दर में गेहूं उपलब्ध कराया गया है और अन्य वस्तुओं की खरीदारी की प्रक्रिया भी चल रही है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने महिलाओं से संवाद किया और उन्हें बढ़ चढ़ करके इसमें सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हर समूह ने 30-30 हजार रुपया भी दिया है ये प्लांट लगवाने के लिए। महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब उन्होंने चाह करके दिया या जबरदस्ती लिया गया या सरकार की ये कूटनीतियां रही, ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि समूह में आने वाली जो महिलाएं हैं ज्यादातर गरीब वर्कर हैं और वो 100-100 200 जो जमा करती हैं शायद उन्हीं पैसों के आधार पर ये सब चीजें वहां पर थोप ली जाती हैं। अब फिलहाल के लिए सरकार ने अपनी जेब से तो दिया नहीं, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। भाई कहां से मिल रहे हैं? उन्हीं का जेब से पैसा खर्च करवाया उन्होंने प्लांट लगवाने के लिए, बता रहे उनको रोजगार दे रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। इस अवसर पर डीसी मनरेगा और यहां पर डीएस राय जिला नेशन। अब बताओ ये 300 जो स्वयं सहायता समूह है, क्या 300 के 300 लोगों को जिन्होंने पैसे दिए समूह वालों ने, क्या हर किसी को उसमें रोजगार मिल जाएगा? अब 300 जो है आप समझिएगा 300 तो इनके स्वयं सहायता समूह हैं। अब इन 300 जिन्होंने पैसे दिए, अब 300 स्वयं सहायता समूह न जाने कितनी तो महिलाएं हो गई। अब उन सबको तो रोजगार मिलेगा नहीं। ठीक, जितने लोग भाई जरूरत होगी वर्करों की उतनी तो वहां लगाए जाएंगे, लेकिन पैसे तो उनके समूह ने दिए, सबको तो रोजगार मिला नहीं, लेकिन पैसा गवर्नमेंट का तो उल्लू सीधा हो गया। तो इस तरीके से एक कार्य चल रहे हैं जो कि समूह के आधारित चीजें कराई जा रही हैं। पैसा इकट्ठा हो रहा है बड़े लेवल पर और उनसे काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देवरिया से देखिएगा, सीएम योगी ने देवरिया से वहां पर 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया है और विकास भवन में इनका प्रसारण कल हुआ था। तो वहां से की फोटो देख रहे हैं, जागरण में ये भी प्रकाशित है, कल की है और ये फाइल फोटो है, आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहां पर और आगे अगर आपको हम दिखाएं तो इसमें यही चीजें सब बताई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों का वहां पर दरअसल उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण उसी से जुड़ा हुआ मैटर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आप देख रहे हैं, जागरण ने एक और पोस्ट कल ही सितंबर को निकाली कि नन्हे मुन्ने बच्चों की बाल पिटारा ऐप से होगी ऑनलाइन पढ़ाई और वाराणसी के आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण होगा। अब एक चीज बताओ, ऑनलाइन पढ़ाई जो कह रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की बाल पिटारा ऐप से हो जाएगी, अब मोबाइल बच्चों को कहां से मिलेंगे? सेंटर पर अगर कार्यकर्ती अपने फोन से चलाएंगी तो डेटा कहां से लाएंगी? तो भाई ये भी तो सोचो। और विभाग तो आंगनबाड़ी बहनों को ही उनका रिचार्ज का पैसा ढंग से नहीं दे पा रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कितना देंगे? और जिन माँ बाप जो जिनके आते भी हैं वो गरीब माँ बाप के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए केंद्रों पर। अब वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो बच्चों को फोन दे पाएंगे क्या, या इतने छोटे पर से ही बच्चों को फोन थमा दिए जाएंगे? उनकी आंखों पर क्या असर पड़ेगा? इस पर भी तो गवर्नमेंट सोचे। यहां पर डिजिटल करते करते कहां दौड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पढ़ाई इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बाल पिटारा ऐप से ये पढ़वाएंगे। समझ रहे चीजों को। अब कितना डाटा लाएंगी कार्यकर्ता बहनें और कहां से इतना खर्चा करेंगी? अब देखो, प्रदेश में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने सक्षम और सशक्त आंगनबाड़ी पुस्तिका का विमोचन किया। आंगनबाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए सहयोग ऐप तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बाल पिटारा ऐप की लॉन्चिंग भी की है। तो ये कुछ ऐप हैं जिसके बारे में कल ही हमने डिस्कस कर लिया था मीटिंग के पहले ही कि ये चीजें कल होने वाली हैं। अब देखो, यहां पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकास भवन कार्यालय में बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ डीके सिंह सहित बाल विकास परियोजनाधिकारी क्षेत्रीय मुख्य सेविकाएं। डीपीओ ने बताया कि यहां पर वो सब उन्होंने जानी देखा है और यहां पर उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो भाई अब बच्चों को देखते हैं कैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो ढंग की बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो मिल नहीं पा रही हैं, जैसे कि बिजली पानी शौचालय। अब उसके अलावा फिर आंगनबाड़ी केंद्र का मरम्मतीकरण यानी ढंग के केंद्र हो, फिर उसके अलावा फिर जो जैसे कि मेज वेज हो, बैठने के लिए कुर्सियां हो, वो नहीं मिल पा रही हैं। अब आप सोचो ऑनलाइन लेकिन पढ़ाई चालू हो जाएगी, भाई कितने केंद्रों पर हो जाएगी? आपके लाखों आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आप जो है उनमें कुछ 100 या 200 या 1000 केंद्रों पर कर दोगे तो बस उसके आधार पर सब जो है विकास दिखने लग जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं जो कि ये निकल के मैटर आ रहा है, नन्हे मुन्ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अरे अभी प्राथमिक विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा गवर्नमेंट नहीं दे पाई है, अब आप सोचो आंगनबाड़ी केंद्रों को ऑनलाइन कैसे पढ़ा लेंगे? कार्यकर्ता के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, बच्चों को पढ़ाते हुए फोटो भेजो, ऑनलाइन पढ़ाते हुए मोबाइल से, कार्यकर्ता बहनें भेजेंगी। अब ऐसे चीजें चलेंगी। अब देखो, इस एप्लीकेशन से बच्चों को जो है कविता, कहानी, भावगीत आदि के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें सिखाई जाएंगी। इस ऐप को अभिभावक अपने मोबाइल में भी अपलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वह घर पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई करने वाले बच्चों में रुझान
रुझान बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं को अभिभावकों के एंड्रॉइड मोबाइल फोन में इस ऐप को जो है अपलोड कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आ गई जिम्मेदारी आपके ऊपर। यही वाला जो ऐप है अभिभावकों के मोबाइल में आप लोगों को क्या करना है, बाल पिटारे को इंस्टॉल करवाना है और वो बच्चों को अपने उसमें पढ़ाएंगे, जिससे माता पिता खाली समय में बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इसमें हिंदी गणित जो है समेत नैतिक शिक्षा के जुड़े संदर्भों को शामिल किया गया है। तो बाल पिटारा ऐप आंगनबाड़ी बहनें इसको अपने वहां पर क्या करेंगी, बच्चों को लाभार्थियों के माता पिता के फोन में डाउनलोड करवाएंगी। ये कार्य की जिम्मेदारी आपको अभी आने वाले समय में मिल जाएगी। तो अब आप सोचो, उनके माँ बाप जो है, जो कि गरीब परिवार से आते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे, अब वो एंड्रॉइड फोन रखेंगे, ठीक, अब उसमें रिचार्ज करवाएंगे, अब उसके बाद में फिर उससे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्या ये वो करेंगे? अब आप समझ रहे हैं, जो भी 1 GB 1.5 GB डेटा उनको मिलेगा भारी कीमत चुका करके, तो वो माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाई में वो गरीब वाले लगाएंगे भी या फिर नहीं लगाएंगे, या खुद के लिए कुछ मनोरंजन का इंतजाम करेंगे। तो जो भी है XYZ, ये आसान नहीं है जो गवर्नमेंट सोच रही है। अब यहां पर उत्तर प्रदेश लखनऊ से देखिएगा, यहां पर एक ये आया कि यहां पर CM योगी आदित्यनाथ बोले हैं शिक्षा तथा स्वास्थ्य किसी भी समाज की 2 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो ये तो जरूरी सबको पता है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो इस पर पहल करे। उत्तर प्रदेश सरकार पहले उत्तर प्रदेश में दोपहर के खाने पीने का, सुबह के नाश्ते का आंगनबाड़ी केंद्रों में बंदोबस्त करे। इसका इंतजाम कई स्टेट में है, लेकिन यूपी सरकार के पास में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास लोकार्पण किया है। राजधानी के लोक भवन में उन्होंने इसके साथ ही सक्षम सशक्त आंगनबाड़ी पुस्तिका का विमोचन किया है। सहयोग एवं बाल पिटारा ऐप का शुभारंभ किया है। दुलार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। और यहाँ पर बेबी रानी मौर्य वहां पर भी मौजूद रही हैं, आपकी बाल विकास मंत्री। तो इस तरह से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। और आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कि प्रदेश में पोषण मिशन में अगर ईमानदारी के साथ कोई कार्य कर सकता है तो प्रदेश की बहनें कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि इसी कारण 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों ने सूबे में जो है इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया है। तो यहां पर देखिए समूह की अगेन जो है उन्होंने क्या किया, वाहवाही की, क्योंकि भाई समूह की वाहवाही करना जरूरी उनके लिए है। इससे क्या होगा, आंगनबाड़ी को वो छोड़ रहे हैं, वैसे भी उनके साथ तमाम जुमले दिए बैठे हैं, तो कार्यकर्ता तो उनकी छवि को जानती है कैसे हैं और कैसे कैसे जुमले दिए हैं। अब समूह नहीं जानते हैं तो वहां पर और एक एक गांव में न जाने कितने समूह मिल जाएंगे, लेकिन एक एक गांव में कार्यकर्ता तो 1000 की आबादी पर एक ही मिलेंगी, कहीं कहीं 1500 पर भी एक ही मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं इन बातों को लेकर के कि कैसे गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही है। तो कार्यकर्ता और समूह वाले, अगर एक गांव में एक भी समूह हुआ तब भी 10 महिलाएं मिल गई उनको आराम से, ठीक। अब उनके 10 परिवारों का वोट वो हो गया, लेकिन एक एक गांव में आपको जो है 10-10 समूह मिल जाएंगे, यानी 100-100 महिलाएं समूह में ही जुड़ी एक एक गांव में मिल जाएंगी। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं सैकड़ों की तादाद में तो परिवार उनके हाथ में समूह के तौर पर उन्होंने बांध लिए, उनको वाहवाही के तौर पर प्रलोभन मिलता ही रहेगा जीवन भर, उनके भी वोट बटोरते रहेंगे। अब इतना ही नहीं, प्रदेश में पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि और तेजी में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। शिलान्यास, आंगनबाड़ी केंद्रों के लोकार्पण, इनका भी जो है और सक्षम और सशक्त आंगनबाड़ी पुस्तिका, इनका विमोचन कार्य सब संपन्न करवा दिया गया। तो इस तरीके से मैटर आया, लेकिन अपने द्वारा बार बार की गई मानदेय बढ़ोतरियों पर सरकार कभी नहीं बोलती। और उसके अलावा जैसे कि हो गया दोपहर के खाने और जो सबका बंदोबस्त, वो उस पर भी गवर्नमेंट नहीं बोलती। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की 2 बुनियादी आवश्यकताएं गवर्नमेंट कह तो रही है, लेकिन स्वास्थ्य बेहतर कैसे होगा, जब बच्चे खाएंगे अच्छा और सही टाइम पर खाएंगे तभी होगा। लेकिन गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं कर रही है, लेकिन यहां पर आर्टिकल जरूर खूब अच्छे अच्छे निकाले जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से पूरे देश में पोषण माह जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश ने उसमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही प्रदेश में प्राइमरी और बेसिक शिक्षा की प्रगति को लेकर के भी काफी काम किया गया है। इस तरीके से उनका एक और बयान है। साथ ही सभी ग्राम सभा में एक एक कंप्यूटर सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों के सहयोग के लिए एक पंचायत सहायक की तैनाती कंप्यूटर सहायक के रूप में की गई है। और सभी ग्राम पंचायतों में बैंक जो है, यानी BC सखी जो है, बैंक आपकी कोरेस्पोंडेंट वगैरह, वो भी सुविधा दी जा रही है। इन सभी के लिए एक वर्ष में 5,500 करोड़ का लेन देन किया गया। तो BC सखी जो है, इन पर भी फोकस हो रहा है। देखिए यहां पर एक बहन है जिनका नाम है संगीता तोमर, बहन आगरा से आती हैं, और इन्होंने कहा है कि भैया जी, मुझे ये कार्यालय से जो है कल प्राप्त हुई हैं पुस्तकें, और इसमें सक्षम पुस्तिका है, हमारा मार्गदर्शन करेंगी, इस तरह से ये बहन ने भेजा है। तो सक्षम पुस्तिका दरअसल कई जगह बहुत पहले ही ये दे दी गई है, और बच्चों के लिए जो लाल, पीली, नीली, हरी आप पुस्तकें देख रही हैं कैटेगरी वाइज 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 वालों के लिए, ये भी जो है कई जगह पहले भी बहनों को दी जा चुकी हैं। और इसमें
कोई ज्यादा नई बात नहीं है, ये बहनों को काफी जगह मिल चुकी होंगी, बहनों को पता भी होगा। सक्षम पुस्तिका भी पहले मिल चुकी है, तो गवर्नमेंट ये दोबारा से इसको पता नहीं क्यों लागू कर रही है और इसको मैंने दिखा रही है बार बार। लीला बहने बांदा से आती, उन्होंने भी देखो ये भेजा है। फिलहाल के लिए ये अभी अभी हाल ही में कुछ जगह जहां नहीं बटी थी वहां बांट दी गई। कंचन लता मैंने लखनऊ से देखो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाली जो यानी ई वाली जो पुस्तिका है, एक तरह से आप कह सकते हो सक्षम की, वो भी भेज दी है। इस पर आपको देख करके बता देंगे सब इसमें क्या है और कैसा कैसा है। साथ ही देख सकते हैं रेखा बहनें मिर्जापुर से आती हैं, उन्होंने कहा है कि भैया जी आज हमारे यहाँ हमारे आंगनबाड़ी भवन का उद्घाटन हुआ है और हमारे मजहब ब्लॉक के विधायक जी हैं, डॉक्टर बिंद हैं और डीपीओ सीडीपीओ सर, हमारे गांव के प्रधान जी भी सब उपस्थित रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने वहां से किए फोटो भेजी है। साथ ही साथ आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जो कि एक सक्षम पुस्तिका भी कल वहां पर दी गई है और इसको काफी जगह पहले भी देखो आप लोगों को बताने दिया जा चुका है। रेखा बहनें मिर्जापुर से आती हैं, उनके वहां से फोटो आई और एक ये बहनें मधु जो फतेहपुर से आती हैं, उनके द्वारा अपने वहां से फोटो भेजी गई है। और एक ये बहन है जिनका नाम है श्रीमती पार्वती देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और इनको जो है वहां पर अच्छे काम के लिए आधार कार्ड लिंकिंग के लिए उनको जो है यहां पर सम्मानित किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। साथ ही साथ उन्होंने अपने वहां से फोटो भी भेजी है। और इनके अलावा यहां पर शाहजहांपुर में आपको बता दें कि स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम को लेकर के कल 16 सितंबर को एक ये लेटर जारी हुआ, जिसमें स्वस्थ बालक बालिका जो प्रतियोगिता है जो कि 22 सितंबर को कराई जाएगी, जिसके बारे में बोला जा रहा है। वैसे भी ऑल इंडिया ने इस बारे में सारी चीजें पहले से बता रखी हैं। संगीता तोमर बहनें आगरा से आती हैं, इन्होंने कहा है कि आगरा में भी आप देखिए डीपीओ जी ने 16 तारीख को कल एक लेटर जारी किया है और ये भी जो है स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता के आयोजन से जुड़ा हुआ और 22 सितंबर को जो होनी है उसके बारे में है। अब इसी के संबंध में देखो पोषण पंचायत का बैठक जो है वो आपका 17 सितंबर और 18 सितंबर आज और कल कराया जाएगा। वजन दिवस जो है वो 20 सितंबर को होगा, पुरस्कार जो है वो 22 सितंबर को बांटे जाएंगे। तो इस तरीके से ये कार्य योजना भी हो गई है जो कि आप लोगों को ध्यान देनी है। आगरा जनपद में इस तरीके से इन तिथियों के आधार पर चीजें करनी है। पोषण पंचायत आज और कल यानी 17 और 18, वजन दिवस 20 तारीख को और पुरस्कार जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा वाला जो कार्यक्रम है वो चिन्हीकरण वाला विजेताओं को वो 22 सितंबर। अब चलते हैं आगे। अब देखो आगरा से ये उनके द्वारा एक लेटर देकर जो है एक और आया है 15 तारीख का। तो इस तरह से ये मैटर पहले बताए जा चुके हैं। अब यहां पर एक ये निदेशक जी का भी लेटर उन्होंने साथ में भेज दिया 12 सितंबर का और इसी लेटर को ऑल इंडिया ने पहले ही बता रखा है और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर रखी हैं, कैसे क्या सब किया जाएगा, कैसे कैसे यहां पर अंक बनते हैं, कौन कौन